भगवान भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, अब तो भगवान स्वयं भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, देखने की इच्छा से आज स्वयं भगवान भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। महाराज भगवान ध्रुव के सामने खड़े हो गए सगुण साकार रूप में, लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए हुए हैं, क्योंकि भगवान की छवि हृदय में विराजमान है। निराकार ब्रह्म की छवि भगवान ध्रुव जी के हृदय में विराजमान है, उसी का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं। भगवान ने सोचा ध्रुव तो आंखें खोलेगा नहीं, क्योंकि ये तो मेरी छवि को हृदय में बसाई हुआ है। भगवान ने अपनी छवि हृदय से अंतर्धान कर दी। छटपटाया ध्रुव, भगवान कहाँ चले गए। जैसे ही महाराज नेत्र खुले तो वही छवि सगुण साकार रूप में ध्रुव के सामने खड़ी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब ध्रुव जी ने वही छवि महाराज सगुण साकार रूप में सामने देखी, कुछ बोल नहीं पाए ध्रुव, मन में सोचने लगा। मां से नारद मुनि से सब कुछ पूछा, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, कहां भगवान मिलेंगे, लेकिन ये किसी से नहीं पूछा कि भगवान मिल जाएंगे तब क्या करना है। 5 वर्ष का अबोध बालक, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र भगवान समझ गए ध्रुव की अंतर स्थिति को। भगवान ने तुरंत अपना 5 जन्य शंख निकाला। स्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव के कपोल से भगवान ने जैसे ही 5 जन्य शंख का स्पर्श किया, सारा वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा जिस पे हो जाए, बोले गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा महाराज पर्वत लांघने लग जाता है। भगवान की कृपा से ये सब संभव है। आज भक्त ध्रुव को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हुआ, तो ध्रुव जी ने भी महाराज सुंदर 12 श्लोक 12 मंत्र दिया था नारद जी ने, तो आज 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आप ही प्रभु मेरे भीतर बैठ करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाते हो। मेरे ही नहीं, बोले प्रत्येक जीवधारी में जो ये बोलने की शक्ति है प्रभु, ये आपकी ही दी हुई है, आपके द्वारा प्रदत्त ये शक्तियां हैं। और बोले सिर्फ वाणी में नहीं, अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, हाथों में जो शक्ति है कार्य करने की, पैरों में जो चलने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, ये सारी शक्ति भगवान के द्वारा, जो भगवान का जो अंश इस हृदय में विराजमान है, ये सारी शक्ति वही हमें प्रदान कर रहा है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर जब व्यक्ति छोड़ देता है, इस शरीर से जब ये जीवात्मा निकल जाती है, तो महाराज ये आंख तो वहीं रहती है, फिर देख क्यों नहीं पाती, आंख तो कहीं नहीं जाती। ये जो कान है ये तो शरीर पर ही लगे रहते हैं, ये कान फिर सुनते क्यों नहीं, हाथ कार्य करना क्यों बंद कर देते हैं। मृत शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है, बोले प्रभु जब आपकी वो शक्ति इस हृदय से निकल जाती है शरीर से, तो सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए जो हाथ कार्य कर रहे हैं, ये सारी शक्ति परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, हाथ की सामर्थ्य नहीं है कार्य कर दे। ये सारी शक्ति हमें भीतर बैठे हुए जो परमात्मा का जो ये अंश है, वही इन शक्तियों को प्रदान करा रहा है। बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु
आपको देखने के बाद जीवन की समस्त कामनाएं समाप्त हो गई। अब प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। सिंहासन आसन की कामना से भजन करने आए थे ध्रुव, लेकिन जब भगवान को प्रकट कर दिया, बोलते हैं प्रभु अब जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया। जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा की प्राप्ति है। ध्रुव जी की सारी कामनाएं समाप्त हो गई। भगवान ने कहा ध्रुव देख, पिता के सिंहासन की कामना से तू मुझे भजने के लिए आया था, तूने भजन किया, तो जा 36,000 वर्ष तक पिता के सिंहासन पर बैठ और राज कर। 36,000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो तू मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी को भगवान ने वचन दिया, आशीर्वाद दिया। भगवान तो अंतर्धान हो गए, लेकिन ध्रुव जी कहते महाराज मेरी मति भी दूषित हो गई, देवताओं ने मेरी मति का हरण कर लिया। मैंने भगवान से सिंहासन मांगा, राजगद्दी मांग ली, बड़ा पश्चाताप ध्रुव जी को हुआ। अब महाराज ध्रुव जी जब घर आने लगे, भजन करके भगवान को प्रकट करके जब अपने घर को आए, तो बोले आज सारे नगरवासी ध्रुव जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। उत्तानपाद जो सुरुचि मां ध्रुव जी को फूटी आंख नहीं देखनी चाहती थी, आज वो भी ध्रुव के स्वागत में सबसे आगे खड़ी है। जहां पर कृपा राम की होई, वहां पर कृपा करहि सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए महाराज, फिर उस पर प्रत्येक प्राणी कृपा करने लग जाता है। सुरुचि मां भी आज ध्रुव के स्वागत में खड़ी है। यस्या प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्यादि बिरहरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। अपने आप महाराज तस्मै नमन्ति भूतानि, उस पर सब कृपा करने लग जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी ने अब राज्य प्रारंभ किया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, ब्रह्मी और इला, 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्कल। लेकिन बोले महाराज एक दिन सौतेली मां सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, यक्षों से इसका झगड़ा हो गया, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। सुरुचि भी महाराज ध्रुव उत्तम को ढूंढने ढूंढने अपने पुत्र को ढूंढते हुए वन में गई। वन में आग लगी, सुरुचि का भी महाराज वहां प्राणांत हो गया। ध्रुव जी को जब पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मारा, तो कुबेर नगरी पर ध्रुव जी ने चढ़ाई कर दी। महाराज सैकड़ों यक्ष ध्रुव जी ने मार डाले। मनु महाराज प्रकट हो गए, पुत्र ध्रुव नायम मार्गो ही साधुनाम किसी के सानुवर्ती नाम। पुत्र जिस मार्ग पर तुम चले हो पुत्र, ये मार्ग भगवत भक्ति का ये मार्ग नहीं है। तब महाराज ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी, और महाराज अब 36,000 वर्ष ध्रुव जी के पूरे हो गए। दिव्य महाराज भगवत पार्षद विमान लेकर के ध्रुव को लेने आए। ध्रुव जी को कहा ध्रुव जी बैठो। विमान जब आया तो महाराज जैसे ही ध्रुव जी विमान पर बैठने लगे, मृत्यु देवी प्रकट हो गई। बोले मृत्यु लोक है, मुझे स्वीकार करो, अब यहां से जाओ। भगवत पार्षदों ने ध्रुव जी को समझाया, तो ध्रुव जी ने महाराज मृत्यु के कंधे पर पैर रख दिया। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हो गए। लेकिन महाराज जब ध्रुव जी को विमान ले जा रहा था, ध्रुव जी का मुख पटल लटका हुआ। उदास थे ध्रुव जी। पार्षदों ने पूछा ध्रुव जी, ध्रुव लोक को तुम जा रहे हो, भगवत प्राप्ति तुम्हें हुई, लेकिन तुम्हारा मुख पटल क्यों लटका हुआ, क्यों उदास हो? ध्रुव जी कहते हैं महाराज जिस मां के संस्कारों ने आज मुझे ये परम पदवी दिलाई, मैं उस मां को तो धरती पर ही छोड़कर आ गया।
तब पार्षद ने कहा, ध्रुव जी, जिस माँ की जिस जननी के गर्भ से तुझ जैसा पुत्र पैदा हो, क्या वो जननी मृत्यु लोक में रह सकती है? आगे आगे देखो, दर्शयामास तुरदेवी पुरोयाने न गच्छतीम, तुम्हारी माँ आगे आगे, तुम्हारे आगे विमान से तुम्हारी माँ भी जा रही है। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी अपनी माँ के साथ में आज दिव्य ध्रुव लोक को दे दीप्यमान हो रहे हैं। ध्रुव सांग लानी जपऊं हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पावा अचले अनुपम ठाऊं, पावा चले अनुपम ठाऊं, पावा अचले अनु